धर्मांतरण का नंबर दे क्यों किया? डायरेक्ट लिखा यार, ऐसा नहीं होने देंगे यार हम। क्या हो रहा था यहाँ पे? आज ही पुलिस आएगी यहाँ पे। बोलिएगा श्रीराम। अरे बोलिएगा श्रीराम, प्रश्न हो रही है वो अल्लाह अकबर बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कथित धर्मांतरण की सूचना पर इलाके में भारी हंगामा हो गया। मौके पर पहुंचे हिंदू संगठनों ने संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़कर जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने फ्लैट की तलाशी ली, जहां से कुछ धार्मिक पुस्तकें, इत्र और लोबान बरामद हुआ। पुलिस ने करीब आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है। हालांकि शुरुआती जांच में धर्मांतरण की पुष्टि नहीं हुई है और हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है। बता दें, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पनकी थाना क्षेत्र के अंतर्गत शताब्दी नगर शिवालिक अपार्टमेंट में समिति के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर शनिवार को समिति के सदस्य फ्लैट में जाकर रजिस्टर मेंटेन कर रहे थे। समिति के सदस्य के मुताबिक इस दौरान जब वो एक फ्लैट में पहुंचे तो उन्हें अंदर से कलमा पढ़ने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने आवाज दी लेकिन दरवाजा नहीं खोला गया। हालांकि दबाव बनाकर दरवाजा खुलवाया गया तो अंदर 2 युवतियां, एक किशोरी, 2 वृद्ध और 2 बच्चे मौजूद थे। एक युवक सामने दरी पर बैठकर सिर पर टोपी लगाए कलमा पढ़ रहा था। समिति के लोगों को देखकर युवक भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसने बताया कि वो फ्लैट में रहने वाले बाबा जी से आशीर्वाद लेने आया था। घटना को लेकर एडीसीपी वेस्ट विजेंद्र द्विवेदी का कहना है कि पनकी थाना क्षेत्र के अंतर्गत रतनपुर कॉलोनी में एक 75 साल के बाबा रहते हैं, जिनका कहना है कि उन्हें आदिशक्ति भगवती की कृपा प्राप्त है। वो बहुत सारे लोगों को अपनी पूजा पाठ से ठीक कर देते हैं। कई लोग उनसे ठीक भी हो चुके हैं। इसी क्रम में एक व्यक्ति जो फर्रुखाबाद का रहने वाला कासिम दूसरे समुदाय का है, वो यहाँ पर आया था, जिसका बेटा पहले किसी रोग से ग्रस्त था और वो ठीक हो गया था। वो बाबा के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए मिठाई देकर जा रहा था। इस दौरान कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और धर्म परिवर्तन का आरोप लगाने लगे। सारी चीजें और तत्वों के देखने के बाद धर्म परिवर्तन से जुड़ी बात सामने नहीं आई है। आरोपों की जांच की जा रही है। जांच के दौरान जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। रतनपुर के शिवालिक अपार्टमेंट में कई दिनों शिकायत आ रही थी धर्मांतरण संबंधित विषय पर। आज कार्यकर्ताओं के माध्यम से वहां जानकारी मिली कि वहां पर कुछ इस तरह का काम चल रहा है। तो तत्काल हम लोग वहां जब पहुंचे तो वहां पर एक कोई फर्रुखाबाद से कासिम नाम का व्यक्ति आया था और 2 लड़कियां और एक बुजुर्ग और एक व्यक्ति वहां और था जो दरवाजा खोलने बंद कर रहा था, खोलने नहीं दे रहा था। जब हम लोग दरवाजा खोल धक्का देख के अंदर घुसे तो बाकायदा वहां पर मुस्लिम साहित्य था जो इसमें कलमा वगैरह लिखा हुआ था और वो जिस पोजीशन में बैठे थे वो नमाज अदा करने की पोजीशन से बैठे हुए थे। हम लोग को देख के वो इधर उधर भागने लगे। प्रशासन को इस जो वो साहित्य बांटते थे अपना, जो कि भारत में जो बैन है जाकिर नाइक, उसके द्वारा लिखित साहित्य वो लोग बांटते थे। जो साहित्य जिनको बांटते थे उनके माध्यम एक लड़का उस माध्यम से आया हमारे पास, कार्यकर्ताओं के माध्यम से। उसने वहाँ प्रार्थना पत्र दिया है। लड़का चौहान नाम उसका और वही उसी अपार्टमेंट में रहने वाला है। उसने बताया है कि किस तरह वो प्रलोभन देते थे कि आ जाओ, कलमा पढ़ो, मुस्लिम बन जाओ, नौकरी मिलेगी, निकाह हो जाएगा, अल्लाह तुम्हें बरकत देगा, और इस तरह उस पर दबाव डालते थे। जब उसने मना किया तो कासिम नाम के व्यक्ति ने उससे कहा तुम पर अल्लाह का कहर टूटेगा और तेरा परिवार मर जाएगा। और इसके बाद वो जब वहाँ चला गया तो उसने खबर दी तो हम लोगों ने जाके रंगे हाथ उनको पकड़ा और तत्काल प्रशासन को सूचना दी। प्रशासन उनको पकड़ के ले गया। इस मामले में प्रार्थना पत्र दे दिया। अगर पुलिस ऐसा कह रही तो संगठन के उच्च अधिकारियों को मामले संज्ञान दे दिया है। जब वो जैसा तय करेंगे तो कल आंदोलन करने की स्थिति आएगी तो आंदोलन भी करेंगे थाने में जाकर। हमारी मांग ये है कि इस पर प्राथमिकी दर्ज करके जो भी इसमें दोषी हैं उन पर कठोर कठोर धर्मांतरण जबरदस्ती करने के जो धर्मांतरण विरोध कानून है उसके तहत इस पर कार्रवाई और उनको कठोर कठोर दंड मिले। थाना पनकी अंतर्गत रतनपुर कॉलोनी में एक व्यक्ति फर्रुखाबाद से आया और उसका लड़का एक बाबा की दवा इलाज से ठीक हो गया था, पूजा पाठ से, और वह दूसरे समुदाय का था और बाबा दूसरे समुदाय का। और वह किसी कारणों से कानपुर आया था। उसने ऐसा महसूस किया कि बाबा के पूजा पाठ से उसका लड़का ठीक हो गया है। उसको बाबा को कुछ फल मिठाई देने आया था। इस दौरान कई लोग वहां पे इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन कराने आया है, क्योंकि बाबा के साथ जो लोग थे वो बाबा के ही समुदाय के थे और एक ही व्यक्ति दूसरे समुदाय का था। अभी प्रथम दृष्टया ये चीजें
स्पष्ट नहीं हो रही है और जो भी बिंदु उठाए गए हैं सारे बिंदुओं पर जांच की जा रही है। आसपास के लोगों से वार्ता की जा रही है, अन्य स्रोतों से भी जानकारी जुटाई जा रही है। जो तथ्य उभर के आएंगे उसके अनुरूप आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी जो है तहरीर तो नहीं आई है, तहरीर के बजाय उन्होंने अपनी बात रखी है, बातों पर जांच की